नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। आज की पहली खबर, यूपी के 33 जिलों में घना कोहरा, 24 घंटे बाद वेस्ट यूपी के 23 शहरों में बारिश होगी। सबसे ठंडे शहर बहराइच, शाहजहांपुर। जी आपको बता दें कि यूपी के 33 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर की रह गई है। मौसम विभाग का कहना है कि कल यानी 3 फरवरी से वेस्ट यूपी के 23 शहरों में बारिश होगी। वाराणसी के मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव कहते हैं कि फरवरी भी सामान्य से गर्म रहने वाली है। बारिश भी सामान्य से कम ही होगी। इस सीजन में ठंड कम पड़ी है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ बसंत पंचमी के बाद 3 फरवरी से सक्रिय हो रहा है, जो पूरे प्रदेश में 3 से 7 फरवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश कराएगा। महाकुंभ के चलते प्रयागराज में इस वक्त लोगों का जमावड़ा है। ऐसे में लगातार दूसरे दिन प्रयागराज सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड हुआ। यहाँ तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे ठंडे शहर बहराइच और शाहजहांपुर रहे, जहाँ तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महाकुंभ 3 दिनों तक शहर में वाहनों की नो एंट्री, रेलवे स्टेशनों पर वन वे व्यवस्था। योगी बोले 2 और 3 फरवरी महाकुंभ के लिए चैलेंजिंग। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि महाकुंभ का आज 21वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 33.61 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। बसंत पंचमी स्नान को देखते हुए 2 से 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर में बाहरी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे। पार्किंग से वे शटल बस या पैदल घाटों तक पहुँच सकेंगे। बड़े और छोटे वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सभी रेलवे स्टेशनों पर वन वे व्यवस्था लागू कर दी गई है। एक साइड से श्रद्धालु आएंगे तो दूसरी साइड से निकासी होगी। शनिवार को सीएम योगी ने बसंत पंचमी को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने व्यवस्थाओं को 0 एरर रखने के निर्देश दिए। कहा 2 और 3 फरवरी महाकुंभ के लिए चैलेंजिंग है। इस दिन अखाड़ों की पारंपरिक शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। महाकुंभ में चर्चा में हो रही हर्षा रिचारिया ने वीडियो जारी कर कहा कि सबको लगता है कि कुंभ में आकर संगम स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि संगम में वही पाप धुलते हैं जो शरीर ने किए हैं। मन का मैल यहाँ कभी नहीं धुल पाता। कर्म सही कीजिए, जीवन अपने आप सही हो जाएगा। हर्षा शनिवार रात महाकुंभ में कैंप में पहुंची। कल्पवासियों से उन्होंने मुलाकात की। बजट से यूपी को क्या मिला? केसीसी से 2.25 करोड़ किसानों को फायदा। आगरा कानपुर की लेदर इंडस्ट्री बूम करेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025-26 का शनिवार को संसद में सेंट्रल बजट पेश किया। यूपी के लिए साल 2025-26 के सेंट्रल बजट में अलग से कुछ नहीं मिला है। हालांकि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख बढ़ाने से प्रदेश के 2.25 करोड़ किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। सेंट्रल टैक्स में यूपी को 2,55,172 करोड़ रुपए मिलेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में अगले साल 36,355 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। कानपुर आगरा का चमड़ा उद्योग बूम कर सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, श्रम और उड्डयन क्षेत्र में भी यूपी की बड़ी भागीदारी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश को बजट में नजरअंदाज किया गया है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने के कारण सरकार बजट में बिहार पर मेहरबान रही है। यूपी में इस साल कोई चुनाव नहीं होने के कारण यूपी खाली हाथ रहा है। लखनऊ में सिपाही रिटायर्ड दरोगा ने की मारपीट, महिला गार्ड ने की बदसलूकी, सिक्योरिटी चेकिंग पर भड़के आरोपी। आपको बताते चले कि लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र स्थित सहारा स्टेट के गार्ड और योगा टीचर में नोकझोंक हो गई। इसके बाद योगा टीचर ने अपने सिपाही भाई और पिता को बुला लिया। पिता पुलिस विभाग से रिटायर्ड दरोगा है। वहाँ पहुँचते ही दोनों ने महिला गार्ड से बदसलूकी शुरू कर दी। इस पर कॉलोनी के लोगों ने विरोध जताया तो मारपीट करने लगे। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी है। जानकीपुरम निवासी अभिषेक सोनी योगा टीचर है। अभिषेक अपने 15 और 20 लड़कों के साथ सहारा स्टेट के अंदर जा रहा था, जिसे गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड व एथलेटिक्स अभिषेक सोनी में नोकझोंक होने लगी। वहां मौजूद गार्ड ने बाहरी लोगों को अंदर आने से मना कर दिया। अभिषेक ने अपने भाई व पिता रिटायर्ड दरोगा सीताराम स्वर्णकार को बुला लिया। वो आते ही महिला गार्ड से बदतमीजी व मारपीट करने लगे, जिसे देखकर सहारा स्टेट में रहने वाले संतोष चौहान, पिंटू सिंह व स्वप्निल सिंह बीच बचाव करने पहुंचे। इस पर रिटायर्ड दरोगा और सिपाही ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर डंडों से पीटा। सिपाही की पिटाई के कारण संतोष सिंह खून से लथपथ हो गए। आम बजट 2025 में काम की बातें समझिए, एक्सपर्ट बोले। दिल्ली चुनाव के पहले मिडिल क्लास फैमिली को वित्त मंत्री ने खुश कर दिया। जी आपको बता दें कि ये कहना है वाराणसी के ICAI के पूर्व अध्यक्ष CA प्रदवानी ने अपनी चैम्बर में बैठकर बजट देखा और उस पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि ये बजट किसानों और बिजनेस के साथ ही साथ सबसे अधिक फायदा मिडिल क्लास फैमिली को पहुंचाने वाला है। इसमें जो इनकम टैक्स स्लैब 12 लाख कर दिया गया है वो सबसे बड़ी बात है। हम लोग तो बस 7 लाख को 10 लाख तक सोच रहे थे। ऐसे में दैनिक भास्कर ने ICAI के पूर्व अध्यक्ष CA प्रदवानी से बजट पर बातचीत की और उनसे इनकम टैक्स के स्लैब और आने वाले इनकम टैक्स बिल के बारे में विस्तार से जाना।